थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैंने आज एक रिसर्च निकाली है क्या? कि हंसने के फायदे बड़े पाजी। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा फायदे हैं। संजीवनी बूटी। बहुत ज्यादा पाजी, बड़ी बड़ी बूटी। ओहो। सबसे पहले तो जो आदमी हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, गर्ल्स लाइक हिम सो मच। ओह। तो दूसरा फायदा, आदमी अगर आधा घंटा जिम करे या 1 घंटा हमारा शो देख ले तो सेम आई मीन कैलोरीज बर्न होती हैं। तीसरा फायदा, जो कपल हंसते रहते हैं हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहती है। चौथा फायदा, हंसना मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है। आप याद रखें, आप एक्चुअली बाजी ऐसा होता है, आपको वो चेहरा जरूर याद रहता है जिसकी शक्ल देख के आप हंसे हो, है कि नहीं है? तो और सबसे बड़ी बात ये बाजी, हंसते हंसते कई लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। तो मैं सच तो है कि नहीं? और आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी आने वाले हैं, मतलब लाफ्टर का डबल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे। तो हमारे कुछ पुराने दोस्तों में से एक एक करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां। राजू भैया कैसे हैं? राजू भाई बढ़िया 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 बढ़िया। अरे वाह, वही जोश, वही उत्साह। पाजी आप भी एकदम नहाए धोए एकदम फ्रेश लग रहे हैं। मैं बैठ जाऊं, आपका शुरू हो गया? आओ बैठो, चलो ठीक है। बैठो। ओहो, अरे राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। पाजी आ जाएगा खेल दम। आपको डबल डबल जिम्मेदारी मुबारक हो। अरे यू कैन यू ओनली इन इंडिया यू कैन। एक बात बताओ राजू भाई, इतनी इंग्लिश कैसे? क्या बोला आपने? इंग्लिश में मतलब भाई साहब मैं बोल गया बस। बाकी ये संभाल लें। I will. I will, yeah, that's good. देखिए, मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है। मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है। नहीं, मूल मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है। मलमूत्र। कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। बाजी आप तो कपिल को इस उम्र से जानते हैं। इसको कोई कुछ भी कहे, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। क्या? ये कपिल जो है हाँ। इतना संस्कारी है, आए हाय, इतना कल्चर्ड है, आए हाय, इतना सीधा है, ओए होए, इतना भोला है। ओए होए। ये बाथरूम के अंदर टॉवेल पहन के चड्डी बदलता है। क्या बात है यार। जो हंसे, अभी देखिए कपिल ने लाफ्टर के बारे में बताया, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना? संजीवनी। अभी आप समझी कुछ नहीं, वही यूं कर रही हो। समझ रही? जो हंसे उसका घर बसे। वाह। जो हंसे उसका घर बसे। कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? बढ़िया यार। साली ने अपने जीजा जी से कहा, आए हाय, साली ने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए। हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए। हाय। जीजा जी हाँ खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय बनाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। तो क्लास में टीचर ने कहा किस किस के घर में टॉयलेट बनना है, तो सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने नहीं उठाया। क्यों, तुम्हारे घर पे टॉयलेट नहीं बना है? नहीं मास्टर जी, हमारे घर पे दाल चावल बना है। बच्चे ने एक दांत के डॉक्टर से कहा,
क्या? डेंटल डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? बिना दर्द के। डॉक्टर ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो दर्द होता है। मैं बिना दर्द के दांत निकाल सकता हूँ। हाँ निकालो। लोग एक चीज बहुत गलत बोलते पाजी। हाँ। कपिल तू मेरी बात से एग्री करोगे, एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते। लोग बोलते नाम में क्या रखा है। भाई साहब नाम में बहुत कुछ रखा है। आप सोच के देखिए, अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमाशंकर, और सिद्धू का जी का अगर नाम है अयोध्या प्रसाद, आप सोच के देखिए, आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते? तब भी होते। बाकी तो टैलेंट वही होता, तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा, अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी। जैसे एक प्रदेश है, ऐसा लगता है वो बोलता है। अरुणा चल। अरुणा क्या बात है। थैंक यू। एक प्रदेश है, ऐसा लगता है हंटर लिए हुए, हंटर लिए हुए बिना पेमेंट के कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक कर। और अपना देश पाजी इतना अजूबा है, इतना प्यारा है। चाहे महाराष्ट्र का कोई गांव हो, पंजाब का कोई गांव हो, बिहार का कोई गांव हो, यूपी का कोई गांव हो, वहां अंग्रेजी चाहे ना आती हो, लेकिन एक शब्द अंग्रेजी में ही लिखते हैं, ब्यूटी पार्लर। आज तक कहीं भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा ब्यूटी पार्लर को हिंदी में, महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। दोस्तों, कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है। जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, विजयवाड़ा, फगवाड़ा, भटिंडा। और छा गया गुरु, छा गया। अच्छा, कुछ हैं ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है, या तो कमजोर हैं। इतने जाड़िया जड़े लोग, बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है। ये कौन है? ये बरेली। इसके पीछे कौन है? उरई। वो एकदम पतली सी, वो परेल, पुरी, पुणे, चुरू। उस पीछे कौन है? जाड़िया कौन है? वो दूसरा काठ गोदाम। और वो कौन है? खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा, कोलकाता, घाट कोपर, नाला सोपारा। उसके पीछे 3 महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है। ये कौन है? कांदी वाली, बोरी वाली। पाजी, आप तो कपिल को बचपन से आप जानते हैं। ही इज अ बिग फैन ऑफ पेट्स, डॉग लवर है। बहुत अच्छी बात, तालियां होनी चाहिए। मेरे यहाँ भी पली हुई है, फीमेल है। अच्छा, एली नाम, एली। एली? हाँ, अपने डॉग को दूरी रखना थोड़ा है। तुम्हारा मेल है, उसको दूर रखना। वो है क्रॉकर स्पेनियन। कौन सी? क्रॉक यार अंग्रेजी में कॉकर स्पेनियल, कॉकर स्पेनियल। कॉकर स्पेनियल। वो खत्म, डॉग ही होता है। हाँ हाँ, खत्म करो। क्रोकोडाइल पाला है वो ठीक। तो मैंने ना ये कुछ डॉग से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा, कुत्तों से बातचीत की। कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है। अरे किस बात को ये लेके? कुत्ते, वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है। मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ।
इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया, पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है, घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो। क्या हो गया? गो टॉमी, टॉमी गो। टॉमी, टॉमी कौन? टॉमी कौन? मैं अच्छा अच्छा, नाम रख दिया? जिसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी गो 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 गेट इट। क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट। गो टॉमी। अच्छा, पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया, मुंह से बॉल लिया, दे दिया। उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक, गो गो टॉमी गो। क्या बात हो गई? इधर आ सत्यानाशी, जब तू बॉल मंगाता है तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा राजू भाई आपको आज इतने दिनों बाद मिलके। बहुत बहुत स्वागत है राजू भाई के लिए, जोरदार तालियां। आज हमारा मकसद यही था कि आज हम बैठ के हंसेंगे, और आज राजू भाई आपने बहुत हंसाया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अभी बातें और भी चलती रहेंगी। अब मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट लाफ्टर शो के विनर थे। ये वो लोग थे जो गुमनामी के अंधेरों में थे। इन्हें कोई नहीं जानता था, कोई किसी नाट्यशाला में काम करता था, कोई कहीं काम करता था, लेकिन उस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके यकायक बड़े स्टार हो गए और घर घर में, हाउस होल्ड में, रसोई घर में, हर जगह चले गए। और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों के अंदर उतर। बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब आपके दूसरे चहेते स्टैंड अप कलाकार, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बड़े ही वर्सेटाइल हैं, और ये फर्स्ट लाफ्टर शो के विनर भी थे। मैंने इनका जब वो पहली बार कैरेक्टर देखा, रतन नूरा, आप समझ ही गए होंगे। अरे क्या तो मैं बात बड़ा है। मैड हो गया था देख के। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पॉल। आइए, हम इधर बैठ जाते हैं। ओ, सुनील पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी, आज मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, आज मैं राजू भाई के पास वहां बैठ के आपको एंजॉय करूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी यहाँ पर बुलाने के लिए, धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम। हमारा नाम है रतन नूरा। काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू पाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। मैं ज्यादातर शराबी की बातें बताने के लिए मशहूर हूँ। शराबी जो होता, कट्टर शराबी, वो उसका कोई धर्म नहीं होता। वो दुनिया में आया ही पीने के लिए। उसका कहने का मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं पीने के लिए आया हूँ। उसको आप बताओ शराब के नुकसान बताओ, सुन लेगा। हाँ भाई यार शराब मत पिया कर। क्यों? क्या? क्या नुकसान है भाई? भाई शराब पीने से तबीयत खराब होती है। वेरी गुड। आगे दौलत खराब होती है। वेरी गुड। आगे इज्जत खराब होती है। वेरी गुड। आगे बस हो गया, शराब के नुकसान बता दिए। अभी बैठ, शराब पीने के फायदे सुन। और वो टैलेंटेड शराबी इतने फायदे बता देगा क्या? जो समझा रहा था वो बोलेगा दारू मंगाओ, अभी मंगा। अभी यहाँ पे जितना युवा पीढ़ी देख रहा हूं मैं, लड़कियां ज्यादातर बेरोजगार को पसंद करती है। अच्छा, बेरोजगार लड़का उसको बहुत पसंद आएगा। कितना ख्याल रखता है मेरा,
मैं जब भी फोन करूं फौरन मेरे पास आ जाता है। मुझे बिल्कुल, मैं जब भी कोई फोन करूं वो मेरा फोन उठा लेता है। बहन उसके पास कोई काम ही नहीं है। वो तो शादी के बाद पोल खुलती है कि सचमुच किसी काम का नहीं है, बेरोजगार एकदम। और अभी जो नोटबंदी हुई थी पाजी, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तारीख थी 8, हिल गया था मार्केट। सब लोग लाइन में लगे थे। वो एक कहावत थी ना, लोग कहते थे यार नोटबंदी से पहले घर का बुजुर्ग बोलता था मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, 8 बच्चे हैं, कोई लाइन से नहीं है। पीएम साहब ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, सारे लोग लाइन में लग गए। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और सबके मिक्स रिएक्शन। कोई कह रहा है अच्छा हुआ, वेरी गुड, अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूँ कि यस 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 यस। कोई ऊपर से उनके जख्म में नमक छिड़कने के लिए मीडिया पहुंच गया। अब वो समझ गए कि मीडिया सामने तो थोड़ा एडजस्ट भी कर रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, पीएम साहब ने अच्छा किया। क्या बात है? ये सब हो रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भक्त जनों भावनाओं को समझो। थैंक यू। क्या बात है? बहुत बढ़िया सुनील भाई, बहुत 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 बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अब मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं, इनका बड़ा अनोखा अंदाज है। जैसे सुनील पाजी हैं, ये वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे करते हैं, राजू भाई की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है। वैसे ये एक ऐसे कलाकार हैं, ये कुछ ऐसा करते हैं कि मजा बड़ा आता है, और वो जब यहाँ पे आके करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। ये इनकी कॉमेडी में स्टायर भी होता है और बड़े मजेदार तरीके से सुनाते हैं, बड़ा अच्छा अंदाज है इनका। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर एहसान कुरैशी। कैसे एहसान भाई? थैंक यू। वेलकम। कैसे हो एहसान भाई? वेलकम। आशीर्वाद है सर आपका। हम आपको सामने बैठ के देंगे। आइए सुनील भाई, आइए, आप thank प्लीज, you, स्टेज thank आपका you। है। शुक्रिया। मेरा नाम है एहसान कुरैशी। बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ, और कपिल के साथ सिद्धू जी को भी हंसाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी तालियां बजा सकते। थैंक यू। कपिल पाजी, आपने तो वो झंडे गाड़े हैं कॉमेडी को, इंडियन कॉमेडी को उस स्तर पे ले गए कि पीछे पीछे हमारे भी डब्बे चलने के लिए। सो स्वीट, थैंक यू एहसान भाई। वाह वाह, सही बात है। सर जब यहाँ मैं आया तो सिद्धू जी 10 साल के बाद मुझे देखकर खुश हुए और मुझे आशीर्वाद दिया। 2 लाइन में मेरे समझ में नहीं आया। सिद्धू जी मुझे देखते ही बोले, एहसान कुरैशी खटाक ठोको। पाजी के जितने बॉडीगार्ड है सब मुझे ठोकने लगे। और सिद्धू जी बोले वो मत ठोको, ताली ठोको। फिर सिद्धू जी ने मेरी स्टाइल में 2 लाइन कहा, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, ये दुआ दी इन्होंने। अच्छा, हाँ, एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने वो तू स्वर्गवासी हो। अब मेरे समझ में नहीं आई ये दुआ थी कि बददुआ थी। वो कैमरामैन जितने भी हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बता दूं दुनिया में सबसे अच्छा कैमरामैन कौन होता है? जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत।
बहुत ईमानदार जमात है सर, पढ़ मैं रहा हूँ और ले किसी और की रहे। सोनी सब टीवी पे मेरा एक शो आया, हम आपके घर में रहते। 1 साल चला सर, पैकअप हुआ तो मेरी पत्नी बोली पिताजी की याद आ रही। मैंने कहा ससुर जी के दर्शन मैंने भी नहीं किया हूँ, चलो चलते हैं। नागपुर का ससुराल, हम नागपुर गए, पत्नी साथ में, बेल दबाया। ससुर जी निकले, बोले आओ दामाद जी, फुर्सत मिल गई पूरे 2 साल के बाद। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है ससुर जी, लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं, पुरस्कार वापस कर रहे हैं, मैं सोचा मैं भी ट्राई मार के देख। बहुत बढ़िया कैमरामैन अभी भी लगा हुआ है। ये भगवान के बाद ऐसी जमात है जो सर सबको एक नजर से ही देखती है। इनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं। अच्छा, महिलाओं को देख के तो ठीक है, पुरुषों को भी देख के आंख दबा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत थैंक यू शान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आ जाओ भाई, आइए, आप सबका स्वागत है। आइए राजू भाई, इन तीनों फनकारों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा भाई आप सबसे मिलके, प्लीज बैठो। भाई आपका राजू श्रीवास्तव नाम पहले तो नहीं था, श्रीवास्तव चलो आपका सरनेम है। राजू मेरा घर का नाम है। अच्छा, हाँ, ये मैंने रखा नहीं जानबूझ के। राजू मेरा बोलने का नाम है, मोहल्ले का नाम है, दोस्तों वाला नाम है। और स्कूल में मैं गया हूँ स्कूल, हाँ। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। इसको हटा दिया, मुझे वकील लगता है। सत्य प्रकाश। राजू ठीक है। सुनील भाई आपका कोई निकनेम नहीं है? नहीं, मेरा नाम सुनील पाल। मैंने ही नाम है। देखा भाभी आपको बुलाती हैं तो कुछ और नाम से हाँ बुलाती हाँ, वैसे एजी। हैं। वो क्या बुलाती बताओ? एजी, अबे गधे। नहीं सीरियसली, क्या क्या बोलती हैं आपको? असल में ये राजू भाई के घर का नाम है। राजू भाई की यहाँ पे वाइफ भी मौजूद है। जी जी। अरे भाभी, एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है, पूरी दुनिया को हंसाते हैं, तो इतने हरफल मौला कलाकार हैं, आपको हंसाते हैं, घर में एंटरटेन करते कि नहीं? कभी किया है? राज राज की बात है ये सब। घर में पेमेंट नहीं मिलता। पर बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो निकनेम आपका घर का? मुझे प्यार से वो सोना कहती है। काला आपको- सोना। इनको देखिए। फोटो कॉन्फिडेंस। वो मुझे सोना कहती है, मैं उन्हें तित्तू कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? तित्तू। ऐसे क्यों? उनका नाम तो कुछ मैं और है। उनको तितली कहता था पहले। अच्छा, अब घर पे अच्छा नहीं लगता, बच्चों के सामने, सबके सामने तितली कहाँ जा रही हो। तितली कहाँ, तो मैं तित्तू कह देता हूँ। राजू भाई आपने, सुनील भाई आपने, शान भाई आपने 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 बहुत मेहनत की है। आप नागपुर से हैं, आप भी नागपुर से हैं, आप कानपुर से हैं। अच्छा, पुर तीनों में लगा हुआ है ना? पुरपुर लगा हुआ, लेकिन सर तुम्हारे पास ही है, अमृतसर। अरे वो सिद्धू भाई, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछना है एक्चुअली। ये क्वेश्चन है हाँ। राजू भाई के लिए और एहसान भाई के लिए। हाँ। वो इसलिए ये क्योंकि सुनील भाई और मेरे में एक सिमिलरिटी है। इन्होंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस की, 2 की, हाँ, और मैं भी एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक हिंदी। तो सुनील भाई ने भी फिल्में प्रोड्यूस की, यस। हमारी वाली भी आने वाली है। आपको नहीं लगता कि बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन आप दोनों की तरक्की कम हुई है? देखो, तुम्हारी जो फिल्म बन रही है जी, वो तो आएगी, हाँ, तब देखेंगे। राइट। और इनकी 2 मैं देख चुका हूँ। तो मैं बाद में जी। तो मुझे लगता है हम लोग जाएं बस वहाँ, ठीक है। नहीं, बहुत बहुत मजा आया आप तीनों से मिलकर आज। देखिए यार, देखिए कपूर शर्मा व्हाट्सएप। सिद्धू जी मान गए, क्या जीत मान- गए आप। कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। मजा आ गया सिद्धू जी देख के। लेकिन सिद्धू जी आपको पता है, हमारे गांव में हम भी इलेक्शन लड़े। अच्छा, हाँ हाँ, और आपको जान के खुशी होगा, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? क्या क्या क्या? हमारा चुनाव चिन्ह है चिन्ह। हैं? कौन है ये? चिन्ह चिन्ह
ठुड्डी। टुड्डी, हाँ। लेकिन क्या है कि हमारा डबल चिन है ना, तो एक हम भाई को दे दिया, वो भी लड़ लिया हमारे साथ ही। लेकिन ना बड़ा दुख का बात है सिद्धू जी, हम हार गए। अच्छा, लेकिन 4 वोट का क्या कीमत होता है उस दिन हमें पता चला। तो आप 4 वोट से हारे। नहीं, हमको 4 वोट ही मिले। और हमें ये समझ में नहीं आया कि हमको 4 वोट कैसे मिले। हमारे परिवार में, फैमिली में ही 16 लोग हैं, जिसमें से 12 तो इंसान है। बाकी 4 कौन है? बाकी 3 भैंस है, 1 तेंदुआ है। बढ़िया। 1 मिनट, भैंस तो चलो दूध देती है, तो तेंदुआ मतलब क्यों रखा आपने? नहीं, भैंस कभी कभी दूध नहीं देती है, तो तेंदुआ डराता है, तब दूध आता है। लीजिए, कॉमेडी का धुरंधर लोग आए हुए हैं। बस आ गए, बस। ना मजा आ गया आप लोगों को बस ठीक देख के। है। नमस्ते एहसान जी, नमस्ते सुनील जी, और नमस्ते राजू श्री। वास्तव में यहाँ आए हुए हैं, यकीन नहीं हो रहा है। वास्तव में आए। राजू जी, एक बात बताइए, आपको ऐसा रिस्पेक्टफुली, इज्जत से कोई अगर ऐसा बात करता है तो कहता होगा श्री राजू श्रीवास्तव। देखिए, श्री राजू श्रीवास्तव मतलब एक श्री के साथ दूसरा श्री फ्री। फ्री। ये आदमी की स्पेशलिटी बहुत है बाजी। क्या? ये चारा खा के कंपोस्ट खाद जनरेट करते हैं। कमाल की बेकार बात की है यार। हमारा ये स्पेशलिटी है ही नहीं। तो क्या है? अब हम आपको अपना स्पेशलिटी दिखाने जा रहे हैं। आर यू रेडी? देखिए, लेडीज अपने आप को काबू में रखिएगा। स्टेज पे कोई नहीं आएगा, उधर ही बैठिए। आर यू रेडी? ओके, 1 2 3। वाह वाह वाह। शुक्रिया। घमंड नहीं तुम्हें। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। आप लोग जैसे मजाकिया लोग हैं ना, हाँ, और हम तुम? अपने गांव में क्या मजाक करते हैं। जैसे? जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स सुनाते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा भीड़ जमा होती है हमारे जोक सुनने के लिए। हमने अब डिसाइड कर लिया है क्या? कि 8 लोग के नीचे होंगे तो हम जोक नहीं सुनाएंगे। नहीं भाई, इतना क्राउड तो चाहिए, भीड़ भाड़ चाहिए, उसके बिना जोक्स नहीं जमता है। और आजकल तो हमारे जोक्स लोग फ्री में भी सुनने आ जाते हैं। हाँ, हमारे जोक सुनने के लिए पैसे नहीं मांगते अब। जोक सुनने के पैसे ऐसे कौन कौन मांगता है? सिद्धू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह। देखिए आदमी कैसा सवाल पूछ रहा है, जोक सुनने के पैसे कौन मांगता है। मिनिस्टर बन गए, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ऐसा बोलता। तो जोक तो आपने कहा, मैं जोक बड़े आते सुनाया तो है नहीं कोई। सुना देंगे, मजा बहुत ज्यादा आ जाएगा। अरे बोलेंगे तो मजा आएगा। अब आप कह रहे हैं तो सुना देते हैं। हाँ, सुना दे? यस, खत्म करो सुना के। चलिए सुना देते हैं। देखिए, अगर हमारे जोक की वजह से हंस हंस के आपका कोई ऐसा ना कैजुअलिटी हो गया यहाँ पे, तो हमारा जिम्मेवारी नहीं है। तो लीजिए, पेश करते हैं जोक। एक बार एक हाथी और तेंदुआ। तेंदुआ हमारा फेवरेट है, हमको हर जोक में ऐसा डालना ही होता है। एक बार एक हाथी और तेंदुआ एक बार थोड़ा सुना रहे। एक बार एक हाथी और तेंदुआ फिल्म देखने जाते हैं। थिएटर में बैठते हैं, फिल्म शुरू होता है, दोनों सो जाते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम होता है शोले। बोले अब मर मत जाना हंस हंस के। हंस हंस के सारे नारियल गिर गए तुम्हारे ऊपर। हम बोले थे बहुत फनी वाला जोक है। अरे यहाँ पे क्या करने आए, बता नहीं रहे आप? फनी जोक है। वैसे तो हम दूध सप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि धुरंधर लोगों को देख लिए तो हम सोचे कि एक शो के लिए कुछ बुक वुक कर लेते हैं ना भाई, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो। वैसे सुनील पाल जी, हमारा ना गांव में क्या है कि हमारा एक भतीजा है, अगले हफ्ते उसका मुंडन है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आएंगे? जहां माल वहां पाल। मैं तो किसी भी प्रोग्राम में आ जाता हूँ, मेरा कोई घमंड नहीं है, सिर्फ पेमेंट है।
लेकिन वो कैंची उस तरह सब आप खुद लेके आते हैं कि वो हमको- वाह वाह। हम मजाक कर रहे हैं, ये जोक्स था ऐसे नहीं। वैसे क्या, कौन सा भतीजा, हमारा भी शादी नहीं हुआ है, भतीजा कहाँ से आएगा? शादी से भतीजे का क्या लेना देना? अरे शादी नहीं हुआ तो भाई नहीं तो भतीजा नहीं। भाई का शादी से क्या लेना देना? अरे भाई होगा तो शादी करवाएगा ना, एक रिश्ता तो कायम करेगा ना, भाई का मदद तो चाहिए ना। पिताजी की शादी तो हो गई ना? हाँ जी, पिताजी की शादी हम पूछे नहीं है। वाह। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेसन, Thank you, बहुत बहुत thank बधाई हो। you. नहीं बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत। अच्छा है कि आपका सरनेम कुरैशी है। बाय चांस अगर फरामोश होता तो बिना कुछ किए आप एहसान फरामोश हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कारण ही नहीं है। और एक बात बताइए, सलमान के साथ आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या? सलमान खान वो कहते रहते हैं कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान ना करना, तो एहसान ना करे तो क्या करे? सुनील पाल। क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? आपको पता है ना ये सब कितने बढ़िया बेहतरीन स्टैंड अप कलाकार हैं? हाँ तो बैठे क्यों फिर स्टैंड अप? नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक जोक्स है। नहीं चलिए चलते हैं, नमस्ते, बहुत खुशी हुआ आप लोग से मिलकर। सिद्धू जी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। चलिए मुलाकात होगी। भाई जैसे अलग अलग जगह पे कॉमेडी शोज होते रहते हैं, आप सब लोगों ने ढेरों सारे शोज किए हैं, मजा तो आता है शोज में, लोग भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं। कभी कोई ऐसा शो हुआ है कि आपको लगा हो कि यार फंस गए हम, कहाँ आ गए हम? एक बार तो बिल्कुल अजीब हुआ। पहले तो मोबाइल वगैरह जब नहीं थे और एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं, खाली फोन पे बोलते थे 12 तारीख जुहू 8:30 बजे पहुंच जाना। हम लोग ऐसे पहुंच जाते थे टैक्सी लेके। तो एक 5 स्टार होटल में शो था, टैक्सी रोकी, जैसे अरे अरे ओ राजू श्रीवास्तव आ गए, ओ तो कॉमेडी करे, अच्छा अच्छा थे, कॉमेडी करो। अच्छा अठे आजा। और भैया और सुन, साइलेंस हो जाओ, ओ देखो हंसावे है, वो हंसावे बहुत अच्छा, माइक दो, माइक ले रहा, माइक दे, माइक, ताली बजाओ, ताली बजाओ, माइक दो, हंसा दो, बहुत चोखो हंसावे भैया, बहुत अच्छा हंसा है। मैंने कुछ हंसा है, कुछ प्रोग्राम वोग्राम हुआ, उसके बाद निकला, एक गिलास पानी पिया, एक दो लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई, बाहर निकले तो एक हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे यार, तो कहाँ थे, मैं परेशान हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे? पार्टी ने पेमेंट रोक लिया है, तुम अब आ रहे हो, आने का टाइम, तो अभी से अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आने का टाइम है। मैंने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम किया है। कहाँ किया है? हमने कहा वो ग्राउंड फ्लोर में। अरे अपना 5 माले पे ऊपर। बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ प्रोग्राम करके आ गया? पता चला मैं दूसरी जगह प्रोग्राम कराया। तो ये भी हुआ। एक बार तो कमाल का एक फैन मिला जी, चाहने वाला, लखनऊ में, राजू भैया पहचाने? हमने कहा नहीं, मैं यार ध्यान नहीं आ रहा। जैकेट पहचाने? हमने कहा नहीं। 3 साल पहले आपका एक शो हुआ था इलाहाबाद में, त्रिवेणी महोत्सव, आप आए थे। मैंने कहा हाँ, आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। मैं बोला हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों चुराया जी, तो कहने लगा निशानी। कभी ऐसा भी हुआ कभी शो सुनील भाई स्टेज पे चढ़े नर्वस हो गए, कुछ भूल ही गए हो? अक्सर होता है शादी के शो में, फंक्शन में क्या होता है, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठे रहते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो महिलाएं भी बैठी जिन्होंने कभी जिंदगी में शो नहीं देखा, वो बेचारी बस सजा सवार के बिठा देते हैं उनको कि भैया आपको किसी आर्टिस्ट को सुनना है, और हमसे पहले उन्हीं के परिवार के लोग परफॉर्म करते हैं। जब तक मेरा टर्न आया सब तक खत्म हो चुका था मामला, सब खाने पीने निकल गए थे। तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा यार चेक तो बाउंस हो गया। बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी राजस्थान की। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे।
हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ सुनाना शुरू किया। अब मैं कैसे कहूँ कि ये ढक्कन खुलवाइए। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? बढ़िया है। बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, हैं? और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया हैं? वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और सिद्धू बाजी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। मुजरा देख रहा है। हाँ, मुझे ना देखो। और उनका बेटा बहुत लाडला था। वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो। आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे। अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है। ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है। ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है। 1 2 4 मेरे को 20 याद है। 20। अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार सुपर। ये हर स्टेट में जाते हैं लेकिन बंगाली इनके अंदर जो घुसा हुआ है। आप बहुत अच्छे कैरेक्टर पकड़ते हो सुनील हाँ भाई। जी। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो रमेश को बोलेंगे रोमेश और अजय को ओजय। ओ डाल देते ना। हाँ, रमन को रोमन। तो ये जो औ का जो उच्चारण है उसमें गड़बड़ी ये हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था। वो डॉक्टर के पास में गए, दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है। हमको दोमा है। दो माँ है। बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरे बाप तेरे का बाप का प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो जी। कंपनी खुश होके उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा है, अब तुम अपना फायदा करो, जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ, लाइक गोवा। अगर बजट ज्यादा तो बैंकॉक चले गए। तो वहाँ लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं, मतलब डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ गांव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है जब एकदम वो डांस में जरा खड़े खड़े के बताता हूँ। Yes. डांस वांस कर रहा है अच्छा खासा, कमान डार्लिंग। पत्नी को पता चलता है कि ये खुश हो रहा है। वो उसको एक मिसेस कॉल देती है। वो समझ जाती है कि ये खुश हो रहा है। तो 7 समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है। ऐसी पत्नी की नजर को मैं कहता हूँ वाईफाई। वाईफाई। वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है, पत्नी का फोन आ गया। घंटी बज रही, फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे।
सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार, फोन काटना तो चाहता है, मगर माँ कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता, गॉड प्लीज हेल्प मी।